रफ़ी साहब का ये गाना पाकीज़ा फिल्म से बाहर कर दिया गया था। क्या था कारण, आज मैं बताऊंगा। पाकीज़ा का संगीत कैसे तैयार हुआ ये भी मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, पाकीज़ा का संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया था, बाद में नौशाद साहब इस फिल्म से जुड़े। पाकीज़ा जब बनना शुरू हुई थी तो 1958 से पाकीज़ा बनना शुरू हुई थी। कमाल अमरोही ने इसके लिए जो चुना था गुलाम मोहम्मद को संगीत देने के लिए, वो प्रभावित हुए थे मिर्ज़ा गालिब फिल्म में जब संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने 1954 या 55 में मिर्ज़ा गालिब आई थी। तो उसके लिए गुलाम मोहम्मद को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक के लिए, मिर्ज़ा गालिब फिल्म के लिए। तो गुलाम मोहम्मद को लिया फिर पाकीज़ा के संगीत के लिए कमाल अमरोही ने। पाकीज़ा के लिए 15 गाने रिकॉर्ड हुए थे। जी हाँ, जब पाकीज़ा के संगीत पर काम हो रहा था एक चीज़ और हो गई, गुलाम मोहम्मद को उसी समय पर हार्ट अटैक आ गया था। खैर साहब, इस तरीके से पाकीज़ा का संगीत थोड़ा सा रुका, फिर किसी तरह से संगीत को आगे बढ़ाया गया। इस तरह से 15 गाने पाकीज़ा के लिए रिकॉर्ड किए थे कमाल अमरोही ने। पाकीज़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हुई, फिल्म बनना शुरू हुई। हुआ क्या, कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, पाकीज़ा की शूटिंग रुक गई। पाकीज़ा की जब शूटिंग रुकी, काम ही नहीं हो रहा था, तो गाने भी इसी तरीके से रह गए 15 के 15। काफ़ी वक्त लग गया था पाकीज़ा को बनने में, लगभग 15 साल लगे थे पाकीज़ा को सिनेमा घरों तक पहुंचने में। खैर साहब, पाकीज़ा बंद हो गई, शूटिंग बंद हो गई। किसी तरह से 60 के दशक में फिर इसकी शूटिंग दोबारा शुरू हुई। कहते हैं सुनील दत्त नरगिस ने इंटरफियर किया, अच्छी खासी फिल्म में इसको क्यों रोक दिया, कमाल अमरोही ने उनको समझाया, तब जाके पाकीज़ा की फिर से शूटिंग हुई। मगर फिर भी रिश्तों को लेकर के कमाल अमरोही और मीना कुमारी दोनों थोड़ा सा टेंस थे। तो इस तरह से पाकीज़ा की जो शूटिंग ऑन ऑफ करके रही। तो दोस्तों 1968 की बात है, गुलाम मोहम्मद साहब की डेथ हो गई। तो कई लोगों ने सलाह दी कमाल अमरोही को कि गुलाम मोहम्मद को अब हटा दें, वो फिल्म से दूसरा संगीत तैयार करें, क्योंकि 1968 ये वो दौर था जब रॉक एंड रोल टाइप के गाने आ गए थे। तो लोगों ने समझाया कमाल अमरोही को अब वो ज़माना नहीं रहा, रॉक एंड रोल टाइप गाने आ रहे हैं, गुलाम मोहम्मद का संगीत इसमें मत रखो, जो आजकल के संगीतकार हैं उनको इस फिल्म के लिए लो। मगर कमाल अमरोही नहीं माने, उन्होंने गुलाम मोहम्मद का संगीत इस फिल्म में रखने की ठान ली थी। इस तरीके से उन्होंने फिर कमाल अमरोही को रिप्लेस तो नहीं किया, हाँ उनकी डेथ के बाद नौशाद साहब से इस फिल्म का बैक स्कोर तैयार कराया। तो नौशाद साहब इस तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बने। किसी तरीके से ये फिल्म तैयार हुई। 1972 में ये फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंची। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के लिए जैसे मैंने कहा 15 गाने रिकॉर्ड हुए थे, मगर फिल्म के अंदर आए 6। जी हाँ, 9 गाने बाहर रह गए। तो 9 गानों को क्या हुआ, रफ़ी साहब का इसमें एक बेहद खास गाना था जो बहुत अच्छी कवाली थी, जिसको फिल्म के अंदर नहीं रखा गया उन 6 गानों में। हालांकि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो ये गीत आया, मगर रफ़ी साहब की वो कवाली फिल्म से बाहर रखी गई। कारण ये भी था दोस्तों, क्योंकि उस दौर में जब गुलाम मोहम्मद ने संगीत दिया था तो इस कवाली के अंदर वो टच आ रहा था, जो जिस तरीके से 50 के दशक के गाने बनते थे। तो शायद कमाल अमरोही ने भी इस कवाली को बाहर रखने का फैसला किया। मगर ये कवाली लोगों के बीच में कैसे आई? जी हाँ दोस्तों, जब पाकीज़ा लोगों के बीच में आएगी 1972 में, कहते हैं मीना कुमारी की डेथ के बाद पाकीज़ा ने रफ्तार पकड़ी, इसके गाने भी हिट हुए और पाकीज़ा भी हिट हुई। 1977 में जी हाँ, HMV ने जो ये अनरिलीज सॉन्ग रह गए थे, 9 गाने जो फिल्म से बाहर रह गए थे, उनको रिलीज किया। पाकीज़ा रंग बरंग नाम से एक रिकॉर्ड आया, उसमें रफ़ी साहब की ये नायाब कवाली भी थी जिसको रिलीज़ नहीं किया गया था, फिल्म से बाहर रखा गया था। और ये नायाब कवाली थी, जाए तो जाए कहाँ तेरा दीवाना, हटकर तेरे कदमों से काबा है ना बुत खाना, जिसको शमशाद बेगम ने भी रफ़ी साहब के साथ आवाज़ दी थी। जाए तो कहाँ जाए अब ये तेरा दीवाना, हट कर तेरे कदमों से। तो पाकीज़ा से जुड़े कई किस्से अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा एपिसोड हो जाएगा। तो शॉर्ट में मैंने बताया पाकीज़ा का संगीत कैसे तैयार हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। बाय, गुड लक एंड टेक केयर।